मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके शब्दों के लिए और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। अमेरिका से भारत वापस भेजा जा रहा है भारतीयों का दूसरा जत्था। इस फ्लाइट में 119 लोग सवार हैं। इनमें 67 पंजाब से हैं, 33 हरियाणा और अन्य राज्यों के नागरिक हैं। इससे पहले 5 फरवरी को 104 भारतीयों को लाया गया था। इनमें से अधिकतर अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। पिछली बार की तरह इस बार डिपोटीज को बेड़ियों में बांधकर लाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर भारत लौट आए हैं। सरकार को पहले जत्थे के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी। संसद में इस मुद्दे पर हंगामा भी हुआ और विदेश मंत्री को अमेरिकी सरकार से बात करने का वादा करना पड़ा। लेकिन सुनिए प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में क्या रुख अपनाया। Prime Minister, the US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के एक दिन बाद ही दूसरा डिपोटेशन जत्था आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये कोई गुप्त समझौता है या भारत ने अमेरिका की शर्तों को आंख मूंद कर ही स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जैसा हमने सुना प्रधानमंत्री ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिक्र किया, लेकिन डिपोटीज को हथकड़ियों में बेड़ियों में लाने की बात कहीं से भी नहीं उठाई गई। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अवैध प्रवास और मानव तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर सहमति जता दी। अब पंजाब हरियाणा में जहां से बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से अमेरिका जाते हैं, एजेंट्स पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या असल जिम्मेदारों तक सरकार की कार्रवाई पहुंच पाएगी या फिर छोटे दलालों को निशाने पर रखा जाएगा। अमेरिका से जबरन भेजे गए भारतीयों का सवाल है कि होगा क्या। कनाडा, इंग्लैंड समेत वो 20 देशों में जा सकेंगे या नहीं। 4 तरह की कानूनी कार्रवाई संभव है। खैर, आपको संक्षिप्त में बताते हैं वकीलों का क्या मानना है। वो कहते हैं कि जिन्हें अवैध प्रवासी के रूप में डिपोर्ट किया गया है, उनके लिए दोबारा अमेरिका जाना लगभग नामुमकिन है। एक एडवोकेट ने जानकारी दी, जब भी आप वीजा फॉर्म भरते हैं उसमें एक कॉलम होता है। इसमें पूछा जाता है कि क्या आपको कभी डिपोर्ट किया गया है। डिपोर्टेशन का दाग लगने के बाद ज्यादातर देश वीजा नहीं देते हैं। उन्होंने आगे कहा, खास तौर पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और शेंजन यानी कि यूरोपियन देश किसी भी डिपोर्टेड अवैध प्रवासी को वीजा देने से बचते हैं। अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक जिस व्यक्ति को डिपोर्ट या रिमूव किया गया है, वो परिस्थितियों के आधार पर 10 साल तक वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकता। कुछ मामलों में इस पाबंदी से राहत पाने के लिए वेवर उपलब्ध हो सकती है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।